नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, आज वापस आ गया हूं मैं अहमदगढ़ लुधियाना, जहां हम बात करेंगे R111 के बारे में, जिसने पूरे भारतवर्ष में अपना लोहा मनवा दिया। ऐसी क्या खासियत है इसमें जिसकी वजह से पूरे भारत में मशहूर हुआ पड़ा है, तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे राजा भाई। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। राजा भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। आपने ये बोला है कि लोहा मनवा दिया। भाई साहब, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोहा तो मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें क्या खासियत आपने पूछा। सबसे पहले हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले ये रेडियल टायर का हमने उपयोग किया। इसका ये कहा कि जो पतले टायर थे कई बार स्लिप करने लग जाते थे, ट्रॉली चलाना है, रिपर चलाना है तो बड़ी मुश्किल से चलते थे, वहाँ पे हमने रेडियल टायर का उपयोग किया गया। और इसका स्पेशल हमने क्राउन पिनियन बड़ा डिजाइन किया। इसका एक रीज़न था, महाराष्ट्र में काली मिट्टी है और झारखंड में भी बहुत मिट्टी ये हार्ड रहती है, वहाँ पे फिर हमने R111 का उपयोग किया ताकि स्पेशल क्राउन पिनियन से वो मिट्टी और बिल्कुल ब्रीक मिट्टी हो सके, कोई भी बड़ा ट्रैक्टर से पहले जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इसकी पावर है, जैसे कि ये 7.75 का है, वो पूरी पावर को हमने कन्वर्ट किया उसके क्राउन पिनियन में, ताकि जब गियर चलेगा तो उसकी पूरी, नहीं तो क्या होता है पावर ड्रॉप हो जाती है, उसकी पावर ना ड्रॉप हो, इसलिए इसको कन्वर्ट किया गया है जी। लेकिन अगर मैं क्लच की बात करूं या इसके गियर सिस्टम की बात करूं, तो क्या इसका क्लच भी बार बार दबाना रहेगा? नहीं भाई साहब, कुछ दबाना नहीं रहेगा। मैं इसके इंजन के बारे में बताता हूँ। जो इसमें इंजन लगाया है, जहाँ पे सप्लाइंग शाफ्ट दी गई है, अगर नहीं तो अगर कई प्लेन शाफ्ट होती है उसमें कार्टर लगी होती है तो स्लिप मारने लग जाता था क्लच, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। अगर सप्लाइंग शाफ्टें रहेंगी तो अगर इसमें क्लच होगा तो कोई भी आपको स्लिप नहीं मारेगा, और इसको क्लच को बार बार दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार क्लच दबाएंगे तो काफ़ी हाथों में दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ क्लच उसी टाइम दबाना है जब आपने गियर चेंज करना है। जैसे कि अभी आपने गियर चेंज करना है, जैसे कि अभी फर्स्ट गियर पे है, क्लच दबाया और आपका ये न्यूट्रल हो गया और सेकंड पे जाना है तो आपने ऐसे करके क्लच छोड़ देना है। और अगर रिवर्स करना है तो यहाँ से आपने ये पुश करना है और ये पीछे आना शुरू हो जाएगा। अगर जो बार बार क्लच पूरा दबाना पड़ता है, कोई भी दबा के नहीं रख सकता और जल्दी ख़राब हो जाता है वो क्लच। 2 फॉरवर्ड गियर हैं और एक न्यूट्रल गियर नहीं होता, एक न्यूट्रल है और एक रिवर्स है पीछे जाने के लिए जी। और दूसरी बात, हैंडल को काफ़ी आपने देख रहे हैं लॉन्ग किया गया है ताकि बिल्कुल आपको थकान महसूस ना हो और आराम से चला सकते हैं। और ये हमने एक ऐसी टेक्निक पैदा कर दी है, अब बहुत सारे फार्मर बोलते थे चलते चलते थक जाते हैं, तो आप बैठ के भी जुताई कर सकते हैं। अब मैं R111 से आपको बैठ के कैसे जुताई करते हैं सक्सेसफुली, वो भी मैं आपको डेमो देने वाला हूँ। अच्छा, बैठ के भी चल जाएगा आराम से? बिल्कुल जी, कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो राजा भाई, जैसे कि अभी ईख का सीजन आने वाला है और ईख 2 तरीके से लगाया जाता है। एक तो ट्रंच विधि जिसमें 3.5-4 फुट की दूरी रहती है, और एक पुरानी विधि जिसमें 18 इंच के आसपास की दूरी 22 इंच में रहता है। 22 इंच में रहता है। तो उन दोनों जगहों में चल पाएगा क्या? ये बिल्कुल सही चल पाएगा। वहाँ पे क्या होता है, एक तो जुताई करना होता है, एक मिट्टी लगाना होता है। 18 इंच में या 16 इंच में कैसे उसमें मिट्टी लगाएगा, जुताई करेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ट्रेंच विधि जिसका आप 3.5-4 फीट कह रहे हैं, उसमें कैसे मिट्टी लगाएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी आपको इंची टेप से माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास इंची टेप है, अभी जैसे कि ये टायरों का ये डिस्टेंस है 20 इंच के आसपास है। अगर हम बाहर टू बाहर नापेंगे, जो इनका जो है 34 इंच के आसपास है। अगर इन्हीं टायरों को हम उल्टा करके लगा देंगे, इनका जो टायरों का डिस्टेंस रह जाएगा मात्र 14 इंच रह जाएगा और बाहर से बाहर इसका 20 इंच रह जाएगा। आप उसी तरीके से इन टायरों को आप चला सकते हैं। और जहाँ पे ये गुल्ले लग जाते हैं, गुल्ले हम साथ में दे देंगे। और उसमें क्या होता है, जैसे कि समझाना चाहता हूँ, ये हमारा पूरी रोटरी होती है, इसका जो डिस्टेंस है ये बीच का एरिया हो गया। इसकी जो रोटरी का जो डिस्टेंस है तकरीबन 48 इंच के आसपास है जी। ठीक है। अगर पूरा आपने ये लगा दिया तो आपका जो ट्रंच विधि का आपका वो हो जाएगा जी। ठीक है। अगर आपने अब इसमें छोटा करना है तो ये पिन्ने निकल जाएंगी। जैसे कि मैं अभी पिन्ने निकालूंगा। हमने ये पिन्ने निकाली है, इसको ये अभी छोटा कर दिया जी, ये देखिए। और इधर से ये हमने पिन निकाली है, ये देखिए, ये छोटा कर दिया जी। ठीक है जी। अब इससे को हम चला लेंगे जी। अब जो इसका डिस्टेंस रह जाएगा 28-29 इंच रह गया जी। ठीक है। इसी तरीके से अगर ये और पिन्ने निकाल देंगे, ये छोटा हो जाएगा तो ये मात्र 18-19 रह जाएगा जी। इसको मतलब कि कितना भी आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से जो इसमें आप पीछे मिट्टी चढ़ाएगा, जैसे कि ये भी एडजस्टेबल है। जैसे ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मिट्टी लगानी है
जो पुरानी विधि है, अगर इतना डिस्टेंस हो गया जी, ये 7.5 इंच हो गया जी, अगर इसकी को हमने खोल लिया, एडजस्ट कर लिया, तो ये इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा 15-16 इंच हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर इससे भी काम नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे जिन्होंने नई विधि से, ट्रंच विधि से गन्ना बोया है, तो आप इससे बड़ा प्लाव हमसे ले सकते हैं। जैसे कि ये भी एडजस्टेबल है, ये 18 इंच हो गया जी। अगर इसको पूरा हम खोल देंगे, जैसे करके कि ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, जहाँ तक ये खुल गया जी, यही ये गन्ना आपको ये 32 इंच हो गया। अगर फार्मर भाई हमें बोलेंगे तो हम इससे भी बड़ा बना के उनको दे देंगे। उन्होंने बता देना है कितने इंच में लगाना है। एक ये हमारा पुराना प्लाव आता था, ये वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल अब हमने बंद ही कर दिया, क्योंकि ये ना तो एडजस्ट होता है, ना ही ये प्रॉपर चलता था। अब फार्मर भाइयों को इसको हम रिकमेंडेशन देते ही नहीं है जी। भाई जैसे कि कोई किसान भाई ने कहीं और से कोई मशीन ली है, उसको कोई पार्ट्स नहीं मिल रहा है, या फिर अटैचमेंट, या इवन जैसे कल आप बता रहे थे ये इजी टर्न, ये नहीं मिल रहा, तो ये प्रोवाइड करवा दोगे आप? बिल्कुल जी। कि मेरे ये किसान भाई हैं, फिर क्या हो गया, कहीं से ले लिया और उनको पार्ट्स नहीं मिल रहा, सिर्फ आपने फ़ोटो भेज देना मैं किसान भाइयों को, उसका जो भी पेमेंट होगा कंपनी बता देगी, और कंपनी उसकी भी डिलीवरी घर तक फ्री करवा देगी। कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने अटैचमेंट लेनी है, हम PDF फाइल भेज देंगे, हमें बता देगी ये इसकी ज़रूरत है और नहीं मिल रही है, तो हम कंपनी को में से प्रोवाइड करवा देंगे। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकाला आपने, क्योंकि बहुत से किसान भाई परेशान रहते हैं स्पेयर पार्ट से और लगा के अटैचमेंट तक में। बिल्कुल जी, मैंने भी सुना, बहुत सारे हमें भी फ़ोन आते हैं कि हमने भाई टिलर वहाँ से लिया था, अपने लोकल से ले लिया और हमें ये मिल नहीं रहा। तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चाहिए फ़ोटो ज़रूर भेजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी भाषा में और मेरे फार्मर भाई की भाषा में फ़र्क हो सकता है। जो भी लेना फ़ोटो भेज दीजिए, हम उसका अगले दिन 24 घंटे में अपने आप कंपनी से फ़ोन आ जाएगा, उसका प्राइस बता देंगे, उन्होंने अकाउंट में पैसा डलवाना होगा और हम भेज देंगे। जी, बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकाल दिया आपने। मेरे देखिए जी, किसान भाई हैं बेचारे भोले वाले, अगर उनका हम नहीं सोल्यूशन करेंगे तो फिर तभी तो लोग फार्मर भाई मुझे राजा से राजा भाई बना दिया। इसका यही रीज़न है, उनकी तकलीफ को प्रॉपर सुना जाता है जी। जी, तो राजा भाई जैसे कि अभी आपने इस टिलर का उपयोग ईख की फसल में तो बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया। जो ईख की फसल करते किसान भाई, उनके लिए तो सारे अटैचमेंट और सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैं राजस्थान से आता हूँ, स्पेशल चित्तौड़गढ़, अजमेर, उदयपुर की ज़मीनों में अंदर छोटे छोटे पत्थर हैं, आलू की तरह पत्थर। हाँ, आलू की तरह छोटे छोटे कंकर पत्थर रहते हैं, तो उनको निकालने के लिए कोई स्पेशल अटैचमेंट है? हाँ बिल्कुल भाई साहब, इसके लिए हमने जो स्टोन रिमूवर बनाया है। अगर कहीं पे पत्थर आ रहे हैं और वहाँ पे जुताई करनी है, तो इससे आप आसानी से आप इसको स्टोन को निकाल सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और काफ़ी हैवी किया गया है इनको यहाँ पे, जैसे देखिए, ताकि ये टूटेगा भी नहीं और मुड़ेगा भी नहीं जी। ध्यान से देखिए जी, बिल्कुल काफ़ी हेवी। जी 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 जी। भाई साहब ये कैसे चला? पहले कभी जुताई नहीं हुई थी, हमने आपको साफ सुथरी जुताई करके दिखाई, कैसे चला जी? बहुत अच्छा लगा, जानी मतलब नीचे जो तो चलाया बढ़िया चला, एकदम परफेक्ट तरीके से चला। आप क्या बदल? पूरे परफेक्ट तरीके से चला, बहुत ज़्यादा डुंगाई है, अच्छा है, मलाई भी अच्छी बनी है, रोडी बनी है इतनी, बहुत बढ़िया चला है जी। एक ना मेरे फार्मरों का मुझे वो बोलते हैं कि ये क्या हमें बड़ा ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा या इसके बाद में काम करना, क्या आप सही बताइए कि बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी यहाँ पे? नहीं, इससे लेकर तो नहीं लोड पड़ेगी। नहीं, बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि इसी से काम हो जाए। हाँ जी, हो जाए। हम बिल्कुल सक्सेसफुल हैं। हाँ जी। के बारे में काफ़ी कुछ आपने बहुत बढ़िया जानकारी दे दी। अब मैं प्राइस पे आऊँ उससे पहले क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ। पूछिए, जो पूछना दिल आप। मतलब दूसरी जगह मैं देखता हूँ, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वारंटी लिखा हुआ आता है स्टार, और आप सीधा गारंटी बोल देते हैं। बहुत सी कंपनी वाले गारंटी भी देते तो पीस टू पीस रिप्लेसमेंट की देते, आप सीधा बोल देते तो मशीन दे दूंगा, वो कर दूंगा। तो आखिर इसके पीछे क्या
ताकत देखिए, क्या है? भाई साहब मेरे किसान भाई हैं, उनका पैसा बड़ी मेहनत का है। मैंने उनके घरों पे जाके देखा है, बहुत बुरा हाल है जी। वो बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके हमारे कंपनी से मशीन खरीदते हैं। भाई साहब वारंटी का तो कोई मतलब ही नहीं होता जी। वो साथ में स्टार भी लगा देते हैं, हाँ। उसमें नीचे लिख देते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। इसका तो भाई साहब कोई मतलब ही नहीं होता। वारंटी का मतलब होता है कि रिपेयर फ्री हो गया, सामान के पार्ट्स के पैसे लगेंगे और पार्ट्स की चौगने रेट पे लगा दिया जाता है। हो सकता है किसी को लोगों को बुरा लगे, कंपनी वालों को मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो हकीकत है मेरे लिए बतानी ज़रूरत है। गारंटी का क्या मतलब है? फिर आपका ख़राब हो गया, गलती से ख़राब है, मैंने आज तक कभी किसी फार्मर से पूछा नहीं है आपका क्यों ख़राब हो गया। भाई किसी का उसकी गलती से भी ख़राब हो जाता है, मैं बोलता हूँ भाई फ़ोटो भेज दे, आपके घर पे नया आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। ये फ़र्क होता है गारंटी और वारंटी में। हाँ, एक चीज़ की मैं गारंटी देना बंद कर दिया, पहले देता, टायरों की गारंटी नहीं है, क्योंकि टायर कभी चलते चलते घिस जाते हैं भाई। घिसने जैसे ब्लेड हैं, घिसेंगे तो उस घिसने की गारंटी घिसने की तो गारंटी होती नहीं है, घिसने की नहीं है। अब वैसे टूट गया, आपकी गलती से टूट गया, आप जा रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, मैं चेंज कर दूंगा, मेरा वादा है। फोटो भेज देना बस। बहुत बढ़िया जी। आज ये भी सुन लिया कि इसके पीछे कारण क्या है। अब बता दीजिए इसकी कीमत क्या है? कीमत तो भाई साहब वही हम पुराना कीमत ही दे रहे हैं। अभी स्टील के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन मेरे फार्मर भाई हैं इसलिए उनके लिए हमने रेट नहीं बढ़ाया। ये R111 मॉडल है विदाउट सेल्फ, वो 56,000 का है, और जो हमारा R111 सेल्फ वाला है वो 58,000 का है। उसके साथ वही हम ये 32 ब्लेड की रोटरी जो एडजस्टेबल है ये तो देंगे ही देंगे, और ये 4 जो अटैचमेंटें हैं इनमें से 2 अटैचमेंटें फ्री देंगे। कोई भी फार्मर चूज कर सकता है। कोई स्पेशल डिस्काउंट दे दो, मैं आया हूँ तो कुछ तो दे दो एक्स्ट्रा में। अरे भाई साहब आप ना तो प्राइस बढ़ाने, चलो जो भी आप ये इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको हम 2,000 रुपये स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे। यही मशीन जो R111 है वो 54,000 की दे देंगे, जो सेल्फ के साथ लेना है वो 56,000 की देंगे। लेकिन एक शर्त है, बैटरी इंक्लूड नहीं है भाई। बैटरी रास्ते में टूट जाता है, तैयार होता है, निकल जाता है, मशीन खराब हो जाएगी, इसलिए बैटरी मार्केट से मात्र 700-800 की मिल जाती है। उसमें बैटरी हमने आज तक कभी किसी को दिया ही नहीं है, ना ही हम बैटरी सेल करते हैं। खरीदने का प्रोसेस बता दीजिए जो इस मशीन को अपने लिए लेना चाहते हैं। भाई साहब वही पुराना प्रोसेस है। हमारा फ़ोन नंबर नीचे चल रहा है, हमें फार्मर भाई व्हाट्सएप करें, अपना पूरा एड्रेस और पिन कोड लिख के भेजें। जो लेना है हम उनको PDF फाइल भेज देंगे, उसमें जो ज़रूरत है वही खरीदें, फालतू का पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें नंबर लिख के भेज दें कि ये नंबर लेना है, हम टोटल लिख के भेज देंगे। अगर फार्मर भाई खरीदना चाहते हैं तो हम अपना अकाउंट नंबर देंगे जो कि करंट अकाउंट होगा, या गूगल पे के माध्यम से भी करा सकते हैं, वो हम नंबर भेज देंगे। आपने मात्र 5,000 रुपये फार्मर भाई ने डलवाना है और बाकी का पैसा डिलीवरी के टाइम देना है। डिलीवरी बिल्कुल घर तक जाएगी। डिलीवरी के समय आप पेमेंट अकाउंट में भी डलवा सकते हैं। अगर अकाउंट में नहीं डलवाना चाहते तो डिलीवरी वाले को कैश भी दे सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। राजा भाई अपने खरीदने की प्रोसेस तो बता दीजिए। जैसे कि मान लिया मैं किसान हूँ, पहली बात तो अगर मैंने आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करा तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि मैंने ही करा? अगर मान लिया मेरे नाम से मैं मशीन ले रहा हूँ, मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं, मैं किसी हमारे भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्तों से करवा रहा हूँ, तो आप कैसे मैच करेंगे उस चीज़ को कि भाई मैंने ही पैसे डलवाएं आपको? देखिए भाई साहब ये बड़ा आसान प्रोसेस है। अगर तो आप बैंक से करवाएंगे तो हमें स्लिप भेज देना, वो अपने हम अकाउंट से मैच कर लेंगे। ठीक है। अगर आपने कहीं और से अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र किया तो आपको मैसेज आएगा पेमेंट ट्रांसफ़र करने का, वो मैसेज का हमें स्क्रीनशॉट भेज देना, तो उससे हम अपने मैच करवा देंगे। एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आपके पास पैसा नहीं है, आपने किसी रिश्तेदार या अपने दोस्त के माध्यम से या फ़ोन से किसी मोबाइल वाली दुकान से आपने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, उसमें कोई कंपनी को दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आपने जिससे भी आप पैसा ट्रांसफ़र कराएंगे उससे वो मैसेज का फ़ोटो ज़रूर खींच लेना है, वो मैसेज का फ़ोटो हमें भेज देना, तो हमें उसको वेरीफाई कर देंगे कि आपका ही पैसा है और हमें पैसा मिल गया है। तो राजा भाई ये मशीन हमें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मशीन कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। बाकी राजा भाई के बारे में आपको क्या कहना है वो भी आप कमेंट में हमें लिख के बता सकते हैं। तो मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।